सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य को ससम्मान इस बार बुलावा मिला है। अगले साल यानी 2027 में हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के भव्य स्वागत की तैयारी वहां की सरकार अब कर रही है। याद है ना, इसी साल प्रयागराज में माघ मेला लगा था और मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए संगम तक जाने की हट पर प्रयागराज प्रशासन के साथ लंबी तनातनी शंकराचार्य जी की हुई थी। यहां तक कि उस वक्त काल नेमी जैसी शब्द का भी राजनीतिक बहस का वो हिस्सा बन गए थे। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। हरिद्वार में 2027 के कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज खबर आई है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विशेष निमंत्रण भेजा है। अब दोनों प्रदेश में बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, लेकिन शंकराचार्य एक ही हैं और इस प्रदेश में उन पर एक प्रदेश में कलेश हो रहा है, वहीं दूसरे प्रदेश में विशेष सम्मान की तैयारी। ये कैसे है? प्रयागराज का स्नान अधूरा, क्या अब हरिद्वार में होगा पूरा? एक निमंत्रण पत्र और उसके भीतर छिपा एक बड़ा राजनीतिक संदेश। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हैं और एक तरफ उसको कहते हैं। वही अविमुक्तेश्वरानंद जो फिलहाल यूपी में घूम घूम कर विधानसभा क्षेत्रों में गौ रक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे। वही अविमुक्तेश्वरानंद जो प्रयागराज महाकुंभ से माघ मेला तक लगातार सुर्खियों में रहे। वही अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। जाने का उन कौन सी सत्ताएं आई, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की थी कि वो किसी शंकराचार्य से पूछे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। वही अविमुक्तेश्वरानंद जिनके बयानों से राजनीतिक हलकों में बेचैनी दिखाई दी। वही अविमुक्तेश्वरानंद जिनके नाम पर यूपी में महीनों तक बहस चलती रही। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए, शंकराचार्य के साथ अन्याय हो रहा है। वही अविमुक्तेश्वरानंद जिनकी भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ठन गई। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ से हरिद्वार कुंभ तक अब तस्वीर बदल गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निमंत्रण भेजा है। तो क्या प्रयागराज से शुरू हुए स्नान विवाद पर अब हरिद्वार में पूर्ण विराम लगने जा रहा है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हरिद्वार कुंभ में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखा है। सामान्य तौर पर यह एक प्रशासनिक और औपचारिक प्रक्रिया मानी जा सकती है, क्योंकि धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं वो पीठ उत्तराखंड से ही सनातन का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन धामी के इस पत्र की भाषा ने इसे चर्चा का विषय बना दिया है। इस निमंत्रण पत्र में मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य को परम पूज्यवर लिखकर संबोधित किया है। इतने ही नहीं, धामी साहब ने यह भी लिखा है कि शंकराचार्य के श्री चरणों में कोटिश प्रणाम। इन शब्दों को सुनकर कुछ याद आया आपको? याद कीजिए, जब प्रयागराज माघ मेला में शंकराचार्य का पालकी के साथ स्नान पर विवाद हो गया था, उस वक्त यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शब्द भी कुछ ऐसे ही निकले थे। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं। माघ मेले के वक्त सीधे टकराव देखा गया था यूपी की सरकार के साथ और शंकराचार्य के साथ। एक तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थे तो सामने खुद मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। आपको बता दूं, इस बार सीएम धामी ने यह निमंत्रण बतौर मुख्यमंत्री सभी शंकराचार्यों, सभी अखाड़ों
पूरे संत समाज को भेजा है। लेकिन शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को भेजे गए बुलावे को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। वजह है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की ही सरकार है। दोनों ही जगह भूलिए मत, अगले साल फरवरी मार्च में एक साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दोनों राज्यों में अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यूपी में शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठाए गए थे, वहीं उत्तराखंड में उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के नाम से संबोधित किया गया है। यानी प्रयागराज में जिस शंकराचार्य को लेकर विवाद हुआ, हरिद्वार में उसी शंकराचार्य के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाने की तैयारी है। अब गौर करने वाली बात यह होगी, हरिद्वार में क्या अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी के साथ गंगा के तट तक जाने की परमिशन मिलेगी स्नान के लिए या नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रयागराज में उनकी पालकी के चलते ही विवाद की शुरुआत हुई थी। पुलिस पर बटुकों को पीटने के आरोप लगे थे, जिसके बाद यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई थी। विवाद उस वक्त इतना बड़ा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शंकराचार्य को लेकर विधानसभा में बयान दिया था। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो शंकराचार्य का नाम लेकर आरोप लगाते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक और मुख्यमंत्री धामी है, उन्हें ससम्मान बुलाते हैं। तो वहीं खुद शंकराचार्य गाय को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को खरी खोटी सुनाने में लगे हैं। 14 साल तक मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी, ये कोई आस्था होती है? आपकी मां बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको? खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो, पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। शंकराचार्य अभी यूपी में गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा कर रहे हैं। गाय की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने इस यात्रा की शुरुआत 3 मई को गोरखपुर से की थी। गोरखपुर मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है। शंकराचार्य की यात्रा 81 दिनों तक चलनी है। 24 जुलाई को इसका समापन होना है। शंकराचार्य के मुताबिक उनकी इस यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना और देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। उनकी यात्रा को सियासत और यूपी के आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शंकराचार्य के करीबियों का दावा है कि इस यात्रा के जरिए यूपी की सभी 403 सीटों तक उन्होंने पहुंचने का लक्ष्य रखा है। आज उनकी यात्रा मैनपुरी पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने उनका स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। शंकराचार्य 3 जून को कन्नौज पहुंचे थे। खबर आई थी कि वहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सड़क किनारे एक अस्थायी टेंट में रात बितानी पड़ी। दरअसल तय कार्यक्रम के मुताबिक कन्नौज में उनका रात्रि विश्राम एक पब्लिक स्कूल में होना था, लेकिन शंकराचार्य के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें स्कूल में ठहरने की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इसके बाद शंकराचार्य ने कन्नौज के पास के पाल चौराहे पर ही रुकने का फैसला कर लिया। वहां एक अस्थायी टेंट लगाया गया, वहीं पे उन्होंने अपना विश्राम किया। यानी यूपी में शंकराचार्य वर्सेस प्रशासन वाली तनातनी आज भी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से उनके लिए हरिद्वार कुंभ में स्वागत की तैयारी है। और इस तैयारी के बीच खड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कुंभ का निमंत्रण है या फिर निमंत्रण पत्र के जरिए एक राजनीतिक संदेश भी है? क्योंकि राजनीति में कभी कभी एक चिट्ठी सैकड़ों भाषणों पर भारी पड़ जाती है।